Good morning, children. So here we have done distance displacement. हम पढ़ चुके हैं शुरू में distance and displacement, right? हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें एक जो होती थी वो स्केलर क्वांटिटी होती थी, एक होती थी वो वेक्टर होती थी. स्केलर हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसमें क्या चीज़ आएगी, मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड केवल होता है. वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड नाप के साथ साथ डायरेक्शन भी देखी जाती थी. तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे इस तरह से थे. डिस्टेंस जो था एक्चुअल पाथ होता था, डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ होता था. इस पर हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए. देन स्पीड एंड वेलोसिटी भी हमने पढ़ी. तो स्पीड में हमने कहा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना इज नोन एज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपकी स्केलर. इसमें एक रिलेशन मैंने कहा था, आपने हमेशा याद रखना है, वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. इसके ऊपर भी हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे. अब इसमें वेलोसिटी में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ चुके हैं. दैट इज इक्वल टू ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लिमिट्स डाल के हम इसको ऐसे निकालते थे. अब इस पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए. इसमें इंस्टेंटेनियस तब तो आप जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया टाइम वेरिएबल है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे, और एवरेज निकालने के लिए जो भी आपका वैल्यू दी होगी इस समय से इतने समय तक की, तो वो वैल्यूज़ डाल के हम इसको कैलकुलेट करते थे. अब हमारे एक्सेलरेशन पे फिर कॉमन बड़े सारे न्यूमेरिकल्स हम इस पे लेंगे. अभी मैंने वेलोसिटी वाले में आपको ये नहीं कहा था कि वेलोसिटी दी है तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. अभी तक क्या हो रहा था, आपको डिस्टेंस दिया हो रहा था सम इक्वेशन t³ + 3t² + 1 करके दे रहे थे और पूछ रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो आप इसको चुपचाप ds/dt डिफ्रेंशिएट कर दे रहे थे. पर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है, अभी आएंगे इस पर. पहले हम एक्सेलरेशन स्टार्ट कर लेते हैं. सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ रेट ऑफ change of velocity of a body या of an object कह लीजिए, of an object is called acceleration. ठीक है, इसको हम a सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस a is equal to change in velocity अपॉन टाइम इंटरवल. जिस इंटरवल की बात की जा रही है उस टाइम इंटरवल को लेते हैं. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन, अगर मान लीजिए कि u जो है वेलोसिटी है एट टाइम t और v वेलोसिटी है एट टाइम t'. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u. टाइम पीरियड क्या है, t' माइनस t. और यू कैन से दैट अगर हम इसको और सिंपल करना चाहें कि t = 0 एंड t' = t ले लेते हैं, ये हो जाता है v माइनस u अपॉन t माइनस 0. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. दिस इज व्हाट वी हैव. एक्सेलरेशन में हम इस तरह से निकालते हैं. अब अगर मान लीजिए आप इसकी वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मीन्स v इज ग्रेटर देन u इनिशियल वेलोसिटी से, है ना. इसको आप इनिशियल बोलोगे, वर्ड यूज़ करते हैं इनिशियल, और ये हम फाइनल वेलोसिटी के लिए v का इस्तेमाल करते हैं. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. If velocity is decreasing, that means the final velocity is less than initial, then acceleration is negative. Or acceleration negative means we can say as a retardation. Negative acceleration. यहाँ पे क्या हो रहा है, acceleration हो रहा है. अगर वो कम हो जाती है then it is a retardation. Now अब आपके लिए जो accelerations हैं इसमें भी एक्सेलरेशन में भी हम दो तरह के एक्सेलरेटेड मोशंस पढ़ेंगे. एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा. यूनिफॉर्मली accelerated
motion or non-uniformly accelerated motion. आपने बच्चे सिर्फ ये याद रखना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन से वाले होंगे? बॉडी विच हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. if acceleration is constant, then the motion is uniformly accelerated motion. और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज here and here acceleration, the motion is such that it is having a variable acceleration. Acceleration is variable. So अगर acceleration क्या है? variable है तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब इसमें रही बात इसके यूनिट की, तो यहीं से वेलोसिटी अपॉन टाइम है. दिस इज वेलोसिटी बाय टाइम. सो एक्सेलरेशन यूनिट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी a इज इक्वल टू v अपॉन t है. v क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा ना. ये टाइम दोनों नीचे आ जाएंगे. सो ये क्या हो जाएगा? अगर आप SI सिस्टम में हैं, डिस्प्लेसमेंट किस में नापा जाता है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अगर आप CGS में हैं देन इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करोगे, और हमेशा जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये ऑल टुगेदर, अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, आपको सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन पे मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको ये डेफिनेशन लिख के, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इसकी ये यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बिना पूछे बतानी है. ये एक्स्ट्रा मैंने बताया, ये नहीं ज़रूरत है लिखने की अगर आपसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पूछते हैं. सो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? दिस मास तो है नहीं तो m की पावर हो गई 0, डिस्प्लेसमेंट का आ गया l, टाइम का स्क्वायर है और नीचे था, जब उसको ऊपर लेके गए तो -2. सो m0 l1 t -2, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला हो गई. ठीक है. अब जब भी बॉडी की एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताई जाएंगी कि ये एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे हो रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है. इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, तभी वो वेलोसिटी बढ़ रही है ना. ये इम्प्लाई करता है कि बॉडी मोशन ऑफ बॉडी इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना. पॉजिटिव वैल्यू इम्प्लाइज acceleration is in the direction of motion. और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आपकी आ रही है दैट मीन्स बॉडी का जो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये आपने याद रखने हैं पॉइंट्स. थोड़ा घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को दे सकते हैं. और जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि हम वेलोसिटी भी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी स्पीड, इसमें एक रिलेशन अगर आप देखना चाहें, ये कुछ पॉइंट्स है, ये मैंने ये स्टार बना दिया, ये पॉइंट आपने याद रखने. ये रीजनिंग में या कहीं ट्विस्ट करके क्वेश्चंस में पूछे जाती हैं ये पॉइंट्स. ठीक है. अब ये एक चीज़ और आपने जो याद रखनी है दैट इज़, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम. अगर सेम है इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है. टाइम के साथ इंक्रीजेस विद टाइम. कभी भी मैं ऐसे एरो डालूं मतलब इंक्रीज. ठीक है. और अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट है,
ऑपोजिट हो रही है, दिस विल इम्प्लाई दैट द स्पीड ऑफ, जो स्पीड है, स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम. ठीक है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, इवन ऐसा नहीं, अभी देखो अगर चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, चाहे ये डायरेक्शन इज सेम, तो ये डायरेक्शन जो होती है ये चाहे पॉजिटिव साइड को हो चाहे नेगेटिव को, लेकिन दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो चाहे ये नेगेटिव भी हो तब भी स्पीड जो है इंक्रीज हो सकती है. और केवल जब ये जो इसकी जो वेलोसिटी है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, if velocity is constant, अगर velocity constant है, this implies acceleration is equal to 0. अब velocity बदल ही नहीं रही है तो आप कैसे बता सकते हैं. तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये कहीं भी रीजनिंग में, क्वेश्चंस में यूज़ हो सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद हमने जो है एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे उधर पे पढ़ा था वेलोसिटी के लिए, सेम चीज़ें हमने यहाँ भी करनी है. एवरेज एक्सेलरेशन, तो इसको क्या करेंगे, इट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय द टाइम, टोटल जो भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में. एवरेज वेलोसिटी इट इज़ डिफाइंड एज the change, the net change in velocity of the body in a given time interval to the total change in time interval is called average acceleration. Yeah, so this A average will be equal to change in velocity divided by time taken. Change in velocity delta v upon the time delta t. अब अगर आ जाती बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है, दैट इज किसी भी क्षण वो क्या होगी उसकी वेलोसिटी. सो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी क्या, इट्स अ लिमिट वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, acceleration at any instant is called instantaneous acceleration, and mathematically it is given as limit किसकी ले रहे हैं, limiting value of the average acceleration की limit where delta t is very small tending to 0. This will be equal to limit delta t tending to 0 delta v upon delta t. जब ये लिमिट लग जाती तो इसको कैसे लिखा जाता है, dv by dt. So this is the instantaneous acceleration. तो आपको अगर वेलोसिटी दी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. अगर मान लीजिए आपसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज गिवन, सो दिस, यहाँ से एक और चीज़ जो हमारे को दूसरा रिलेशन निकलता है वो है, दिस कैन बी रिटन एज डी वी इज इक्वल टू ए डी टी भी लिखा जा सकता है. सो अगर if acceleration is given and velocity is to be calculated,
ये आपने याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। तो हम क्या कर देंगे, दिस ये डी वी इज इक्वल टू, ये आ जाता है तो v विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। ठीक है, अब इसमें इसको अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी होगी, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज ए डी टी। ठीक है, सेम चीज़ इफ़ यू रिमेंबर हमने वेलोसिटी में पढ़ा था, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। अगर आपको दिया हुआ है कोई एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालें तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते थे। और यहीं से अगर इफ वेलोसिटी इज गिवन एंड डिस्प्लेसमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, तो अब आप क्या करेंगे इस वाले में, दिस विल बी डी एक्स इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस इंटू वी वेलोसिटी इंटू, सिंपल आप लिख सकते हैं वी डी टी। सो एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी का भी इंटीग्रल। सो आपको याद रखना है एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए बच्चे। न्यूमेरिकल में आपको अगर वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करिए, डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो उसको भी डिफरेंशिएट करिए। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन दिया और वेलोसिटी पूछा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें भी दो तरह के इंटीग्रेशन होंगे, एक में डेफिनेट इंटीग्रल होगा, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट्स दी होती हैं, टाइम की इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट में जस्ट हल्का सा इसका आइडिया देती हूँ, थोड़ा सा और आपको नोट्स में ही देना चाहिए, इसको मैं इधर ही लिख लेती हूँ। जो इंटीग्रल वाली चीज़ है, इंटीग्रल, इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, इंटीग्रल का क्या होता है, इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स। हम कैसे लिखते हैं, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा इसमें डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें आपको लिमिट्स दी होती हैं, लिमिट्स गिवन होती हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यानी आपका यहाँ पे ऐसे a और b दिया होगा तो आपको इसको एक्स एन डी एक्स, तो आप इसका जब करोगे तो आप इसको एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन करके लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, ये कौन सी होगी, डेफिनेट इंटीग्रल। एक होती है दिस इज इंटीग्रल का, पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात ये, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है यानी आपको कोई लिमिट स्टार्ट और वो नहीं दी हुई है, तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, एक्स एन डी एक्स है, इसको आप इंटीग्रेट इसको भी करेंगे, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, बट प्लस सी लग जाएगा, इसमें कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन में ढूंढते हैं कंडीशन, अप्लाइंग द कंडीशन, अप्लाइंग कंडीशन गिवन, वैल्यू ऑफ सी निकालते हैं, वैल्यू ऑफ सी इज कैलकुलेटेड फर्स्ट एंड देन फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इस इधर पे कोई कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन को देख के आपको पता लगेगा कि क्या है। रही बात डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहीं पे मैं डिफरेंशिएशन को भी एक बार रिवाइज आउट करने के लिए यहाँ दे रही हूँ, नॉट फॉर, ये याद रखना है दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन इज ऑलवेज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है, जो भी इसकी पावर है उससे मल्टीप्लाई करिए और ऊपर पावर को कम कर दीजिए। तो चाहे वो इसका डिफरेंशिएशन, इसका ये सिंपल है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में आपको दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी क्वेश्चंस में। क्या आपका जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनेट इंटीग्रल है, आपको बताया गया है टी इज इक्वल टू 0 से लेके 2 सेकेंड तक करिए तो वो डेफिनेट इंटीग्रल में आता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चुपचाप जनरल फॉर्मूला डालिए और लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दीजिए। लेकिन अगर उन्होंने आपको पक्का से कुछ नहीं दिया बट एक कंडीशन लगा के दे दी है, तब आप सी प्लस सी कांस्टेंट का, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको लगाएंगे और फिर उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए सी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप फाइनल आंसर करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट न्यूमेरिकल पार्ट।
ठीक है, पहला न्यूमेरिकल आपका क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज दिस। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इज इक्वल टू वेयर, एक्स इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। आपसे पूछा है वेलोसिटी भी निकालिए, एक्सेलरेशन भी निकालिए। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी, और कितना दिया हुआ है इन्होंने, 30 प्लस 20 टी स्क्वायर। ये 30 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, टी की पावर क्या है, 0। सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 30 टी 0 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 20 टी स्क्वायर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दैट अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n है तो इसका हो जाता है n इंटू एक्स n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 तो है ही पहले से, इंटू 0 इंटू टी रेज टू द पावर 0 माइनस 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 20 है, ये 2 की पावर थी तो 2t इंटू 2 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो t की पावर 0, सो दिस ये 0 से पहले वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा, दिस टर्म इज गोइंग टू बिकम 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40t। सो आपका क्या आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी विल बी 40t मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ डायरेक्ट वो इक्वेशन दी हुई है, आपने उसको एक्सेलरेशन पूछेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, अब मान लीजिए वेलोसिटी नहीं निकाली होती, सीधा ही एक्सेलरेशन होता है, और ये इक्वेशन दी है। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने अभी पढ़ी, दैट इज दिस डी वी बाई डी टी। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा और करेंगे क्योंकि वेलोसिटी के टर्म में दिया हुआ है। इसको आप v को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज व्हाट, आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी विच इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई और एक्सेलरेशन, सेकेंड 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड और डिफ्रेंशिएशन होगा इसमें, ठीक है। सो ये इस वाले में क्या हो जाना है, इसमें दिस इज इक्वल टू योर, दिस इज डी वी बाय डी टी। वेलोसिटी तो दी नहीं है, दिया क्या ये, अभी इस क्वेश्चन में तो हम यहाँ से उठा सकते थे, बट अगर एग्जाम में आएगा तो या तो एक्सेलरेशन आएगा या वेलोसिटी, तो आपको तो स्टेप्स करने पड़ेंगे। दिस इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी, है ना। सो डी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो इसका मतलब डी बाई डी टी बाहर रहेगा, और डी बाई डी टी ऑफ किसका, 30 प्लस 20 टी स्क्वेयर। अब ये कांस्टेंट है, इसका आंसर तो 0 ही आ जाना है, डी बाई डी टी इस वाले का, दिस विल बी 0 प्लस, ये आपने यहाँ देखा 0 आया, इसका कितना आना था, 2 ने मल्टीप्लाई हो जाना था, 40t 2 माइनस 1। सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ 40t। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अब इसकी पावर क्या है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 40 इंटू 1 इंटू टी रेज टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 40t की पावर 0। सो इट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ इसमें पूछा है कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। सो इनिशियल पोजीशन क्या है, मतलब टाइम x इज इक्वल टू 0 पूछा हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी भी पूछी है। सो इनिशियल मीन्स व्हेन, इनिशियल वर्ड यूज किया, दैट इज एट t इक्वल्स टू 0, तो x इज हाउ मच, तो x 0 निकालेंगे, आपकी है 30 प्लस 20 इंटू 0 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 30 प्लस 0, सो दिस इज 30 मीटर्स, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी इज दिस, सो एट t इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, 40t मीटर पर सेकेंड निकाली थी हमने, तो इट विल बी 40 इंटू 0 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब if the position of the particle at any instant is given as this,
टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, फाइन एवरेज एक्सेलरेशन निकालने को दिया हुआ है। आपसे एवरेज एक्सेलरेशन दिया है तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं आप? एवरेज change in velocity, the total change in velocity in the time interval. So acceleration is equal to a average, that will be equal to जो आपकी final velocity v2 minus v1 divided by t2 minus t1, that this is what we'll be having. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब वेलोसिटी हमें पता नहीं, कुछ इसमें अच्छा ये टाइम तो दिया हुआ है, एक 2 सेकेंड दिया है और ये 3 सेकेंड दिया है, तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आपको तो x दिया हुआ है, सो अगर x इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर है ना, 0.1 टी स्क्वायर मीटर्स, तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी विल बी dx बाई dt, ये कांस्टेंट है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो dx बाई dt मीन्स d बाई dt ऑफ 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका, इसमें कोई टी नहीं है, दिस विल बी 0 प्लस इसकी 2 पावर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2 टी 2 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.1 इंटू 2t, है ना, कितना हो जाएगा ये 0.2 t, दिस इज दी वेलोसिटी, है ना, ये इतनी आई। तो अब आपने क्या निकाला, इन्होंने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू 3 सेकेंड्स पूछा हुआ है, तो अब वो निकालना है। v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v2 दैट इज विल बी इक्वल टू v 3 सेकेंड पे, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.2 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 0.6। v1 दैट इज t is equal to 2 seconds, velocity at 2 second, so 0.2 into 2 is equal to 0.4 meter per second, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी 0.6 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, कितना हो गया? 0.6 माइनस 0.2 upon 1, so this is 0.2 meter per second square, acceleration is in square, so this will be your average acceleration, ठीक है। अगर आपसे एवरेज की बजाय इन्होंने शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट बोला है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये जो इक्वेशन है इसको आपको पहले डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है क्या? dv बाय dt विच इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ dx बाय dt, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो दिस इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ, क्या क्वेश्चन था आपका? d बाय dt, स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी दी थी बच्चे? 20 प्लस 0.1, 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर, ये दी थी ना वैल्यू, इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आंसर आया था? ये पहले वाला टर्म तो 0 था और इसका आंसर आया था ये 2 इंटू 0.1, 0.2 इंटू टी, है ना। अब दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या इसकी पावर क्या है? 1, ये 0 तो होना नहीं है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू 0.2, 0.2 इंटू टी, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.2 टी की पावर 0, किसी भी इसकी पावर 0 इज क्या होता है? 1, सो दिस इज 0.2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0.2, और 0.2 क्या है? इट इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कोई डाउट? सिंपल वो दी हुई वैल्यू है, इसको आपने उन्होंने बोला शो करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एट विच द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। आपसे डिस्प्लेसमेंट दी हुई है इक्वेशन पे और आपसे कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? रेस्ट पे है। डिस्प्लेसमेंट दिया है, कैलकुलेट द टाइम एट विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। सो एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डी वी बाय डी टी। वेलोसिटी तो आपको दी नहीं है,
आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो दिस कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी डी एक्स बाय डी टी, है ना. वेलोसिटी v की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, डी एक्स बाय डी टी. सो अब डी एक्स बाई डी टी को करो इसको सॉल्व. अब ये कह रहा है टाइम निकालना है जब एक्सेलरेशन इज 0. सो दिस हमारी जो इक्वेशन बनेगी एज पर क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कितना है, 0 पे है. तो दैट मीन्स डी बाय डी टी ऑफ डी बाय डी टी, किसका, x की वैल्यू क्या है, 3t² माइनस टी क्यूब, है ना. दिस इज इक्वल टू 0. सो डी बाय डी टी, इसको आप सॉल्व कर दीजिए. इसका क्या हो जाएगा, 3t² है, 3t². इसका d बाई डी टी निकालना है. कैसे निकालते हैं, 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाता है. d बाई डी टी ऑफ t², क्या फॉर्मूला बताया था आपको, जो भी पावर है उसी से मल्टीप्लाई करना है. तो ये 3 ये हो जाएगा 2 इंटू टी रेज टू दी पावर 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 60. अगर देखा जाए तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 3 2 6. दिस इज योर 6t, 2 माइनस 1 माइनस इसका क्या हो जाना था 3t और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट d बाई डी टी, दिस इज 6t माइनस 3t² इज इक्वल टू 0. अभी दोबारा डिफ्रेंशिएट होना है इसने, तो इसका आंसर क्या आ जाना है, t की पावर 1 है, 6 1 6, t की पावर 1 माइनस 1 माइनस ये 3 2 6, t की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज 6 माइनस 6t इज इक्वल टू 0. और यू कैन राइट 6t इज इक्वल टू 6. सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेकेंड. आंसर इज 1 सेकेंड. आपकी जो वैल्यू है वो टाइम की ये आ गई 1 सेकेंड आंसर. क्वेश्चन सिर्फ घुमाए हुए हैं, देखिए है वही चीज़ों को लेके चले हुए. अब यदि इफ द पार्टिकल डिस्क्राइब बाय दिस वेयर x इज अ पोजिशन, t इज द टाइम, u और a इसमें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट लिया है इन्होंने, ये भी कांस्टेंट लिया है. शो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी आपने एक्सेलरेशन निकालना है और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कोई भी, ये वेरिएबल कौन है यहाँ, t है, बाकी तो ये हाफ तो वैसे ही कांस्टेंट है, u और a1 को ये खुद कह रहे हैं कांस्टेंट, तो बचा कौन, t, टाइम. तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें t नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो करना क्या है, उसको भी डिफरेंशिएट ही करना है. डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो a होता है dv बाय dt, जिसको हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट dx बाय dt. ये तो पता लग रहा है ना बच्चे, वेलोसिटी को लिख दिया. फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ, क्या हो जाएगा d बाई डी टी, क्या एक्सप्रेशन दी आपको, ut प्लस हाफ a1t². ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. d बाई डी टी बाहर वाला ऐसे ही रहेगा. पहले इसको सॉल्व करते हैं. u तो कांस्टेंट है, t की पावर 1 है, 1 इंटू u, t की पावर 1 माइनस 1 प्लस हाफ भी कांस्टेंट है, a1 भी कांस्टेंट है, t की पावर है 2, तो इंटू हो जाएगा 2, t की पावर 2 माइनस 1. कितना आ जाएगा, दिस इज d बाई डी टी ऑफ u t की पावर 0 प्लस यहाँ से 2 से ये कट गया, a1 t की पावर 1. अब ये दोबारा डिफ्रेंशिएट हो रहा है, बाहर के d बाई डी टी बाहर है, एक और है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इसकी पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा u इंटू 0 t की पावर 0 माइनस 1 प्लस a1 इसकी पावर 1 है इंटू 1 t की पावर 1 माइनस 1. कितना हो जाएगा, ये तो ये टर्म हो गई तुम्हारी 0. हमेशा याद रखो जब भी कोई कांस्टेंट होता है ना जिसके साथ टाइम नहीं है तो आंसर सीधा ही 0 आता है उसका. प्लस a1 t की पावर 0, that will be equal to a1 t की पावर 0 is 1. so this acceleration कितना आ रहा है आपका, a की वैल्यू आ गई a1 क्या है, कांस्टेंट, so which is a constant. यही प्रूफ करने को बोला था उन्होंने, a is constant, क्योंकि इसमें ही दिया हुआ है कि a1 जो है वो कांस्टेंट है. आंसर में t का कोई फैक्टर बचा ही नहीं, तो ये कांस्टेंट आपकी आ गई. ठीक है, आप देखते हैं और क्या क्वेश्चंस दिए हैं. दिस इज यू हैव फोर्स दे दिया इस बार. देखो, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड गिवन एज दिस.
what is the displacement from 0 to 2 seconds taking the body initially at rest. अब 0 से 1-2 सेकेंड के लिए उठा के दे दिया और फोर्स दिया हुआ है, तो अब फोर्स से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हमारे पास या तो एक्सेलरेशन होना चाहिए या वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहे हैं, और ना हमको इन्होंने एक्सेलरेशन दी है, ना इन्होंने हमको वेलोसिटी दी है, लेकिन हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है जो कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। फोर्स आपको दिया हुआ है, मास भी 1 kg दिया हुआ है, सो F इज इक्वल टू 3t² माइनस, थोड़ा सा घुमाने की बात की और कुछ नहीं है, +1 दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। नाउ what will be your acceleration, therefore न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास विच विल बी इक्वल टू 3t² माइनस 4t + 1 डिवाइडेड बाय 1, सो इट इज सिंपली 3t² माइनस 4t + 1। एक्सेलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आपको एक्सेलरेशन जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ये चीज़ कि अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है और फिर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कुछ पूछ रहे हैं वो, तो आपको वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अब हमें ये पता है अगर हमें एक्सेलरेशन दिया तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और फिर वेलोसिटी दिया तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो आप ये वाला केस किस में चला जाएगा? दिस विल गो फॉर द इंटीग्रेशन पार्ट, है ना। सो व्हाट विल डू इज एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू dv/dt होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। सो dv विल बी इक्वल टू व्हाट? a/dt। अब ये बॉडी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड टेकिंग बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। अब वो इनिशियली आप बॉडी को रेस्ट पे ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं यानी इनिशियली एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, है ना। सो दिस विल बी इंटीग्रल, v की वैल्यू निकालनी है आपको, dv 0 से कहाँ तक गई है इसकी वेलोसिटी? v, उस इंस्टेंट की पता लग जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3t² माइनस 4t + 1 dt, ठीक है। और आपको जो टाइम दिया हुआ है वो किस में? दिस इज वेलोसिटी अभी आई है, अभी यहाँ पर कोई टाइम नहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट, ये जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम है, यहाँ पर हम नहीं टाइम को डाल सकते, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 2। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ हमें नहीं मालूम, हम 0 से t समय में मान के चल रहे हैं कि 0 से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? v। सो दिस dv का आंसर क्या होगा? इंटीग्रेशन में आपको dx होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं है मतलब x की पावर क्या है? 0 dx है, तो दैट इज x 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 इज x। तो हमेशा याद रखना इंटीग्रल ऑफ dx इज ऑलवेज इक्वल टू x, तो इंटीग्रल ऑफ dv विल बी इक्वल टू व्हाट? v। सो ये हो जाएगा v लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट v इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया t² dt 0 से t माइनस 4 बाहर निकल गया t dt 0 से t प्लस dt 0 से t। So this will be equal to what? 3t³ upon 3 0 to t minus 4t² upon 2 0 to t प्लस dt का आंसर होगा t 0 से t। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 से 3 कट गया, दिस इज t³ 0 से t माइनस ये 2 1s are 2 2s are, so 2t² 0 to t plus t 0 से t, this is what we have. So this is अगर यहाँ नहीं भी करते, सिंपल डिफ्रेंशिएट ही कर देते, लिमिट्स तो यहाँ हम नहीं भी डालते तब भी आना था। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? t³ माइनस 0 प्लस 2t² माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस t माइनस 0, दिस इज योर t³ प्लस 2t² प्लस t, ये आपका आंसर आना था। दिस इज व्हाट? वेलोसिटी। अब आपको निकालना है इफ वेलोसिटी क्या होती है,
दैट इज dx बाई dt. तो आपसे velocity is this, so dx is equal to what, velocity into dt. x की वैल्यू पूछी है, किस इंटरवल पे पूछी हुई है, 0 से 2 सेकेंड है ना, 0 to 2 सेकेंड्स के लिए पूछी. तो टोटल x जो वैल्यू है dx विल बी इक्वल टू टाइम इंटरवल दिया, तो टाइम वाले पे लिमिट डालेंगे, आपका आएगा t³ प्लस 2t² प्लस t, 0 से कितना 2 सेकेंड तक. सो dx का आंसर हो जाएगा ये x डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या हो जाएगा, ये t³ का हो जाएगा t⁴/4/4, 0 to 2 सेकेंड प्लस 2t³ 0 से 2 सेकेंड प्लस t का आ जाएगा t²/2, 0 से 2 सेकेंड. ये हमेशा लिमिट्स डालने में गलतियाँ नहीं करेंगे आप, ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स. दिस इज इक्वल टू वॉट, t1/4 t⁴ 0 से 2 प्लस 2/3 t³ 0 से 2 प्लस हाफ अलग कर दीजिए t² 0 से 2. अब आप डालते जाइए वैल्यू, 1/4 t⁴ यानी 2⁴ माइनस 0⁴ प्लस 2/3 वैसे ही लिख दीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 2⁵ माइनस 0⁵ प्लस हाफ लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2² माइनस 0². दिस इज इक्वल टू 1/4 2⁵ 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 प्लस 2/3 2 2 4, 4 2 8, 8 प्लस हाफ 2 2 4. यहाँ से जो कटता है काटिए, 4 1 4 4 4 प्लस 16/3 प्लस 2 1 2 2 2. अब इसको ऐड कर लीजिए, इतना मीटर्स जो है आपका आ जाएगा, ठीक है. ये कैलकुलेशंस आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं खुद. एलसीएम आप इसमें ले लीजिए 3, कैलकुलेशन में देख लें कोई मिस्टेक ना हो, तो वैसे इसको आप अपने आप करेंगे, डू इट. बस सिंपल कैलकुलेशन है, इतना मीटर आंसर आएगा. दिस इज होमवर्क, ठीक है. अब आप यहाँ से कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 मिनट्स. अब इसमें इफ वेलोसिटी इज गिवन, आपको ये वेलोसिटी दी हुई है, तो आपसे पूछा ए और बी इसमें कांस्टेंट है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है, आपको टाइम इंटरवल भी दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालना है. तो ये डेफिनेट इंटीग्रल वाला केस है. सो जैसे ये भी डेफिनेट ही था, टाइम इंटरवल दिया हुआ था 0 से 2 सेकेंड्स, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी थी. जहाँ पे इनडेफिनेट हो जाता है वहाँ सी लिखना पड़ता है, फिर वो कंडीशन लगा के उसको निकालना पड़ता है. सो दिस हाउ यू विल डू इट. ये क्वेश्चन देखो नीट में आया हुआ था 2016 में भी. सो इफ वी वांट टू डू वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt. सो dx डिस्टेंस पूछा है इन्होंने, सो dx इज इक्वल, दिस विल इम्प्लाई व्हाट, dx इज इक्वल टू v dt. आपसे x पूछा हुआ है, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस v dt. और टाइम दिया हुआ है कितना, 1 से 2 सेकेंड्स, तो 1 से 2 सेकेंड. सो दिस x इज इक्वल टू, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, at प्लस bt² dt. पहले तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ t dt प्लस b भी कांस्टेंट है, t² dt. इनकी लिमिट्स क्या है, 1 से 2, 1 से 2, लोअर लिमिट 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड दी हुई है ना. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, इसका आंसर आएगा t² प्लस b, इसका आ जाएगा t³ लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2. दिस इज a/2 को चुपचाप लिख दीजिए, कांस्टेंट है. ये हो जाएगा अपर लिमिट 2² माइनस 1² प्लस b/3 को भी बाहर लिखिए, t में जगह वैल्यू डालनी है. अपर लिमिट है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब
कितना हो जाएगा a/2 दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस 1 प्लस b/3 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 माइनस 1 कितना आ गया 3/2a प्लस 7b/3 इतना meters. So if the velocity is given you can find the distance. HP बोर्ड वाले इतने complicated questions नहीं देते हैं, लेकिन competitive exams में आपको ये questions आएंगे. जो HP बोर्ड वाले हैं वो तो सिंपल डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको वेलोसिटी दे दी, आपको डिफ्रेंशिएट करके निकाल देना है. लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने करने हैं. जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं दे शुड नो हाउ टू कैलकुलेट. वी हैव बोथ द वे. ये तो सिंपल है, जो डायरेक्ट इक्वेशन है कि डिफ्रेंसिएशन ही करना है, लेकिन ऑपोजिट में पूछा है देन वी गो फॉर द इंटीग्रेशन. लेट्स सी व्हाट ऑल आई हैव रिटन. सो मेनी, ये सारे तुम्हें टाइम देखना पड़ेगा, अपलोड करने में मुश्किल हो जाती है मुझे वीडियो. अब ये क्या है, वेलोसिटी इज़ गिवन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम 4 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज़ एट रेस्ट. अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि इतने से इतने तक नहीं निकलने. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम 4 सेकेंड. अब 4 सेकेंड और कंडीशन एक दे दी है. तो ये वाला जो केस है दिस इज अ केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. सो वेलोसिटी इज गिवन एंड आपसे डिस्प्लेसमेंट वो पूछ रहे हैं और एक कंडीशन भी साथ में लगा दे रहे हैं कि वो ओरिजिन पर है. सो व्हाट विल डू इज हियर विल राइट दैट वेलोसिटी इज, यहाँ से थोड़ा जगह लेते हैं ना. वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है dx/dt होता है, जहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी v dt एंड दिस इज अ केस ऑफ indefinite integration है ना. सो दिस इंटीग्रल ऑफ dx, x की जो वैल्यू होगी dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt. अब लोअर लिमिट क्योंकि दी नहीं ना हम लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट भी पता होती है, हमें पता ही नहीं लोअर लिमिट क्या है. सो दिस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt की जगह डालेंगे इंटीग्रेट, v की वैल्यू कितनी दी है t+1 दिया हुआ है dt. तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो t का आंसर क्या आ जाएगा t²/2 है ना. जो पावर होती है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही है ना, इंटीग्रेशन x⁻n dx इज इक्वल टू व्हाट, x n+1 डिवाइडेड बाय n+1. तो यहाँ पे t की पावर क्या थी 1, 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, तो t²/2 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है सिर्फ dt है, तो इसका आंसर आएगा t प्लस क्या आ जाएगा एक c. ठीक है. सो आपको इधर क्या बोला हुआ है, x इज इक्वल टू ये आ गया. सो इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट. इसका क्या मतलब है, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स एट t इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल टू 0. ओरिजिन, सॉरी नॉट रेस्ट, ओरिजिन पे तो पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है. सो इस इक्वेशन में डालेंगे तो 0 प्लस 0² प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c. तो c की वैल्यू क्या आ रही है 0. तो अब ये थोड़ा सिंपल हो जाता है. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी t² प्लस t प्लस 0. तो c की वैल्यू 0 आ गई ना, कई बार 0 नहीं आती है, जो आएगी हमें वो वैल्यू डालनी पड़ेगी. तो x इज इक्वल टू 0. सो आफ्टर टाइम 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट x4 दैट इज 4 का स्क्वायर/2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16/2 प्लस 4 12 मीटर द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब देखो यहाँ दिया हुआ है एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालने को बोल दिया. तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू dv/dt. सो dv इज इक्वल टू a dt. यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, लिमिट इज गिवन. सो इट इज़ अ केस ऑफ डेफिनेट
इंटीग्रेशन. यहाँ तो सिंपल v विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, 0 से 2 सेकेंड दिया हुआ है. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 3t² dt. सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3t³/3 है ना. 2 + 1 2 + 1, यहाँ से ये कट गया. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2. सो दिस इज t³ 0 2. सो इट इज 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 2 × 4 4 2 8 मीटर पर सेकेंड है ना. अब इसमें दिया हुआ है इफ वेलोसिटी यहाँ भी निकालनी है. एट t = 1 साइड बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन -x है. सो एट 1 सेकेंड है, लिमिट नहीं दी टाइम की, कितने से कितने टाइम तक का ये नहीं दिया. तो दिस इज अ केस ऑफ indefinite इंटीग्रेशन है ना. indefinite इंटीग्रेशन है तो ये तो सारा चीज़ ऐसी आएगा. दिस v विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वी इज इक्वल टू आपका क्या था 3t² dt. आपको लिमिट्स नहीं दी हुई थी, तो जब आप इसको करोगे तो ये आंसर क्या था आपका, t³ आया था. तो आप सिर्फ t³ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे t³ + c. दिस इज वेलोसिटी. अब इसमें कंडीशन लगानी है. क्या था, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन एट 1 t इज इक्वल टू, जब एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड v इज इक्वल टू क्या, 3 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू -3. सो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस c. तो -3 ये इसको यहाँ भेज दीजिए, -1 हो जाएगा इज इक्वल टू c. c की वैल्यू हो गई आपकी, दिस एम्प्लाइज c इज इक्वल टू -4 आ गया. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू t³ -4. और क्या दिया हुआ है, एट टाइम 1 सेकेंड. सो वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब -4. तो 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 - 4, इट इज -3 मीटर पर सेकेंड. आंसर क्लियर. अब ये वाली है, इफ इनिशियली एट t = 0 सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट. यहाँ वेलोसिटी निकालनी और कंडीशन क्या दी हुई है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है. तो बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. लेकिन दिया क्या हुआ है आपको, एक्सेलरेशन दिया हुआ है. तो इसमें भी आपकी यही इक्वेशन, यहाँ तक इक्वेशन सेम आएगी. यू विल राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका आएगा t³ प्लस, मैंने सेम क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि आपको पता लग जाए सेम चीज़ें मैं ले रही हूँ ना. पहले तो ये स्टेप तो करने ही पड़ेंगे, यहाँ तक आएगा स्टेप है ना. इसमें कांस्टेंट नहीं था, इन वाले में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया. अब इसमें बोला इनिशियली एट t = 0 सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट. सो वेलोसिटी यहाँ कुछ तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. t इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू दिस. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इज v इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या दिया हुआ है, रेस्ट एट t = 0. तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0³ प्लस c. तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई, 0. दिस एम्प्लाइज v इज इक्वल टू t³ आ गया है ना. अब उसके बाद अगर यहाँ पे वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड दिया हुआ है मान लीजिए, तो v विल बी इक्वल टू v एट 3 सेकेंड विल बी गिवन एज 3 का क्यूब. सो इट विल बी 27 मीटर पर सेकेंड. देखो कितने पॉसिबल केसेस मैंने आपको बता दिए. नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन तो करना ही था, बाकी ये चीज़ें इसमें थोड़ी इस तरह से कर दी हैं. बहुत लंबी वीडियो होगी, सो आई हैव टू स्टॉप हियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन कमेंट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.